आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। मरकज ने कोरोना वायरस से मौसर तरीके से निपटने के लिए मुतासरा 76 अजला में 31 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। तमाम बैन रियासती पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट खदमात बंद रहेंगी। मुल्क भर में मालगाड़ियों को छोड़कर तमाम ट्रेन खदमात भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। तमाम मेट्रो खदमात भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। बहरहाल कहीं भी जरूरी अशिया खदमात मुतासिर नहीं होंगी। कोविड-19 से निपटने के लिए दिल्ली आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन है। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के 16 अजला में लॉकडाउन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के सिलसिले में लोगों को बेदार करने की अपील करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को अब भी कई लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। बराए करम अपने आप को बचाएं, अपने अहले खाना को बचाएं, हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। रियासती हुकूमतों से मेरी दरख्वास्त है कि वो कानून और ज़वाबित पर अमल दरामद कराएं। मुल्क के हर इलाके में कल जनता कर्फ्यू का एहतमाम किया गया। शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी लोग अपने अपने घरों में रहे और जनता कर्फ्यू की हिमायत की। दूसरी तरफ दुनिया में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वबा के सबब 35 मुल्कों में लॉकडाउन कर दिया गया है, जहां लोगों की मामूलाती जिंदगी, आमदरफ्त और कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। हुकूमतों ने अपने मुल्क से मुत्तसिल सरहदों को सील कर दिया है। दुनिया भर में 3,25,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। बहराए रूम के ममालिक में 6 करोड़ लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के सबब इटली में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। इसके बाद चीन और ईरान का नंबर है। अमेरिका की न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस में कई मरहलों में लॉकडाउन का निफाज किया गया है। मुल्क शाम में पहली मर्तबा कोविड-19 के 2 मामलात सामने आए हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर से शाम आए हैं। शाम के वजीर सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामले से निपटने के लिए सभी इक़दाम किए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि वो 2 अफराद जिन्हें कोरोना की जांच में पॉजिटिव पाया गया है, उन्हें एक अस्पताल में अलग थलग रखा गया है और करंतना के दौरान उन्हें दूसरों से घुलने मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के कहर पर बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने ऐलान किया है कि ओलंपिक खेलों को रद्द करने का कोई फैसला अभी नहीं किया गया है। हालांकि इसके मुलतवी होने का इम्कान अब भी बरकरार है। इस मसले पर IOC के चेयरमैन थॉमस बाख ने कहा कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक को रद्द नहीं किया जाएगा। ताहम इसको मुलतवी करना एक मुतबादिल है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस जैसी संगीन वबा का सामना कर रही है। लिहाजा इसका इनेकाद सही वक्त पर होगा या नहीं, इसके बारे में हतमी फैसला 4 हफ्ते के अंदर किए जाने का इम्कान है। काबिल जिक्र है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का इनेकाद 24 जुलाई से होना है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए 17 जवानों को आज खराज अकीदत पेश किया। ख्याल रहे कि मिनपा में CRPF, STF और DRG के तकरीबन 550 जवान तलाशी मुहिम से लौट रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला कर दिया। 3.5 घंटे तक चले तसादुम में 17 जवान लापता हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा हमले की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओ नवाजों के हमले की सख्त मजम्मत करता हूं। हमले में शहीद हुए हिफाजती दस्तों को मेरा खराज अकीदत। उनकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। गमजदा कुंबों के तई मेरी ताज़ियत। जो जख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूं। और मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर कर देने वाले अजीम मुजाहिदीन आज़ादी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को बरतानवी हुकूमत ने लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर फांसी पर लटका दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर साजिश मामले में कसूरवार पाया गया था। इसके लिए तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज पूरा मुल्क उनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश कर रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।